तो मेरे दोस्तों, वेलकम टू ब्रेनीपीडिया स्किल, जहां पे आपको तरह तरह के एग्जाम की तैयारी करने को मिलता है और जहां पे हम बेस्ट से बेस्ट आपके लिए कंटेंट तैयार करते हैं ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं भी किसी से पीछे ना रहें और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छे से झंडे गाड़ के आए। तो मैं आपका क्वांट टीचर चंदन आज आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस का खात्मा करने के लिए वीडियो लाया हूं, जहां पे टाइप जो है मैं कई तरह के टाइप के क्वेश्चंस आपको करा चुका हूं, जो आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, हर तरीके के एग्जाम, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आता है, मैं वो सारी टाइप सारे कवर कर चुका हूं ऑलमोस्ट। इसके बाद जो होने वाला है, ये लास्ट वीडियो होगी प्रॉफिट एंड लॉस की, जहां पे उसके बाद मैं आपको डिस्काउंट के क्वेश्चंस करा दूंगा, जिससे प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट तीनों टॉपिक समाप्त हो जाएंगे। और समाप्त होने के बाद ये समझ लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए, गारंटी देता हूं आपको कि आप कभी भी मात नहीं खाएंगे। तो आज की क्लास हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग ऐसे सवाल करने वाले हैं जहां पे धोखाधड़ी हो जाती है, चीटिंग हो जाती है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जब हम करेंगे, जैसे दूध या क्या करता है, दूध में पानी मिला देता है और चार्ज आपसे उतने दूध का कर लेता है, उस तरीके क्वेश्चन, उस तरीके के चीटिंग वाले क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, जहां पे दुकानदार नीचे बट्टा लगा के, पहले चलता था ना भैया, अगर आपने देखा हो तो नीचे बट्टा लगा देता था, चुंबक लगा देता था और उसमें चीटिंग कर जाता था। 1 किलो की जगह 800 ग्राम ही आता था। तो वो वाले क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लाया हूं, और आप समझ लीजिए कि अगर आप ये क्वेश्चन समझ जाते हैं तो आपके लिए सारी चीजें जो हैं बिल्कुल आसान हो जाएंगी। समझ गए बेटा? तो चलिए, आपकी इजाजत हो, भगवान की मर्जी है तो चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी 2025 का फ्री ऑनलाइन बैच ब्रेनीपीडिया स्किल पे चल रहा है, और ये सफलता एक्सप्रेस के नाम से बैच है, जो बिल्कुल फ्री 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 है। नेक्स्ट स्टॉप रेलवे में गवर्नमेंट जॉब, मैं आपका क्वांट टीचर। तो चलिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस की ये फोर्थ लेक्चर है, दिखा देता हूं मैं। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस का फोर्थ लेक्चर, जहां पे हम वेज ऑफ चीटिंग 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 देखो, हम खुद से भी करते हैं, पढ़ाई ना करके हम चीटिंग करते हैं। बेटा, रोज पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम जब आपके सर पे आएगा तो आपको मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट इतना टाइम नहीं देगी। गवर्नमेंट जब इतना टाइम नहीं देगी तो आपको फिर मुंह की खानी पड़ जाएगी। इसलिए पढ़ाई जरूर करते रहो और लगन से करते रहो। देखो, आज जो हम वेज ऑफ चीटिंग में पढ़ने जा रहे हैं, पहली बात जो है, हम तो पढ़ ही रहे थे कि भाई सीपी और एसपी के बारे में पढ़ ही रहे थे, कि सीपी से एसपी जाता है, कितने का प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये सब हम पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे क्या है ना, एडिंग इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी मतलब की है, जैसे कि मान लो कि कोई भी चीज है, जैसे दूध है, मिल्क है, मिल्क में अगर हम वाटर मिला रहे हैं तो ये इम्प्योरिटी है जिसको हम मिला रहे हैं। इसका हमें, ये वाटर का हमें, ये तो हमें फ्री में मिल रहा है, 0 रुपीज का होता है। लेकिन जब हम बेच रहे हैं मिल्क में मिला के, तो हम इसका भी दाम लगा के, तो इसका मतलब क्या है, मैं जितना मिलाऊंगा उतना ही मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा ना इसका। अगर मान लो मिल्क जो है वो 100 रुपए केजी है, 100 रुपए लीटर है, अगर मैं उसको, मैं क्या है, मिल्क जो है मेरी कॉस्टिंग आ रही है 80 रुपए की, लेकिन मैं 1 लीटर बेच रहा हूं 100 रुपए का, तो मुझे 20 रुपए क्या मिल रहे हैं, 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना। ये वाटर मैं, मतलब कि इसमें मिला रहा हूं, मान लो 80 रुपए का 1 लीटर मेरे को कॉस्ट पड़ रहा है। ठीक है, और इसमें मैंने, जैसे 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, मान लो 1 रुपए का मुझे एक, क्या पड़ रहा है, 1 रुपए का 1 मिलीलीटर मुझे पड़ रहा है कॉस्टिंग। ठीक है, इसका कॉस्टिंग 1 रुपए का 1 मिलीलीटर पड़ रहा है। तो 80 रुपए का, 80 रुपए का मैं बेच रहा हूं, उसमें 20 मिलीलीटर पानी मिला रहा हूं।
ठीक है, 80 मिलीलीटर का तो मिल्क ही बेच रहा हूँ, 20 मिलीलीटर पानी मिला रहा हूँ, तो 20 रुपीज का मुझे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फायदा हो रहा है नहीं, बस ये इम्प्योरिटी यहाँ पे हमें समझनी है, ये क्वेश्चन के थ्रू बहुत ज्यादा समझ में आएगी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और दूसरी चीज जो है मेरे भाई, स्मॉल वेट। मान लो कह रहा है, क्या कहता है, जैसे कह रहा है कि 1 केजी चीनी, शुगर मैं बेचता हूं, जब मैं तौलता हूं जब मैं तौलता हूं तो वो 800 ग्राम ही बिकती है मेरी तरफ से। आपको पता नहीं है, मैं बेच रहा हूं 800 ग्राम बेच रहा हूं, लेकिन उसमें वो जो चीज है वो कितने जा रही, 200 ग्राम फालतू, मतलब 200 ग्राम का प्रॉफिट मुझे हो रहा है। ये वाले क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो वेज ऑफ चीटिंग में क्वेश्चन मैं दिखाने वाला हूं प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, समझने वाली बात है। अब देखो, यही मैं बता देता हूं। अ राइस ट्रेडर सेल्स राइस एट कोस्ट प्राइस बट एड्स 10% इंप्योरिटीज। कितने परसेंट? 10% इंप्योरिटीज। भाई कोस्ट प्राइस पे, अभी मैंने बताया कोस्ट प्राइस पे कोई चीज बिक रही है, ठीक है, ठीक है, 100% मान लो, पर उसमें 10% क्या मैंने ऐड कर दिया, वो इंप्योरिटी ऐड कर दी, तो ये 10% ही मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया मेरे भाई। यही मेरा आंसर हो जाएगा। तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब मैं तुम्हें सीधा चीजें बता देता हूं। देखो, प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालना हो तो जो इंप्योरिटीज है और जो सीपी है, प्राइस है, इनटू में 100 कर दो, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। इंप्योरिटीज कितनी थी? 10% की। कोस्ट प्राइस 100%, मतलब 100, अरे 10/100 करते हैं ना, इनटू में 100, खत्म मामला। 10% की क्या होगी, मुझे प्रॉफिट हो गया। समझ में आ रहा है? बात समझ में आई ना भैया, बात समझ में आई? ठीक है, चलो। अच्छा, प्राइस आफ्टर इंप्योरिटीज में आगे बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन के थ्रू हम करते रहेंगे, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है। टू गेन 10% ऑफ ऑन सेलिंग अ मिक्सचर ऑफ मिल्क at the cost price of pure milk, the quantity of water to be mixed with 50 kg of pure milk is। भाई गेन मुझे कितना करना है, 10% करना है सेलिंग, एक सेल कर रहे हैं मिक्सचर को, मुझे कितना करना है, 10% का गेन करना है, ठीक है। मिक्सचर ऑफ मिल्क एट द कोस्ट प्राइस ऑफ प्योर मिल्क, द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी मिक्स विद 50 kg ऑफ प्योर मिल्क। उस प्योर मिल्क में मैं 50 kg, क्या 50 kg जो प्योर मिल्क है उसमें मैं कितना मिलाऊं कि मुझे 10% का गेन हो। तो भैया सीधा सीधा दे रहा है कि 50 kg में अगर मैं इसका 10% मिला दूंगा तो मुझे गेन हो जाएगा। सिंपल सी चीज थी, तो ये कट गया। भैया 5 kg अगर मैं मिला देता हूं तो मुझे ये इतने का, मतलब 5 kg मुझे मिलाना पड़ेगा तभी मुझे 10% का गेन होगा। मेरे भाई ये एक बेस तैयार कर रहा हूं मैं तुम्हारा आगे आने वाले क्वेश्चंस का, ताकि तुम जो मिक्स्ड क्वेश्चन आने वाले हैं ना, उस मिक्स्ड, क्योंकि ये जब बेस तैयार होगा ना मेरे भाई, तभी जाके तुम वो मिक्स्ड क्वेश्चन कर पाओगे। समझ रहे हो? वो मिक्स्ड क्वेश्चन तभी कर पाओगे। चलिए, समझ में आ रहा है? जितना मतलब गेन होगा, वो जो भी हमारा गेन होगा वही इंप्योरिटीज होंगी, वही इंप्योरिटीज होंगी, वही हमारा गेन होगा, उतने परसेंट का गेन ही होगा कोस्ट प्राइस पे। समझ रहे हो? आगे चलते हैं। कहता है अ राइस ट्रेडर एड्स 10% impurity and sell rice at price 20% higher than cost price। देखो वही हम फ्रैक्शन वाला गेम खेलेंगे, वही हम रेशियो वाला गेम खेलेंगे, और कुछ नहीं खेलना, सीधा हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे, क्योंकि बोल रहा है राइस ट्रेडर्स एड्स 10% impurity, ठीक है, एंड सेल्स राइस एट प्राइस ऑफ 20% हायर देन द कॉस्ट प्राइस।
कोई बात नहीं, अगर 10% इम्प्योरिटी में मिला रहा हूं तो इसका मतलब 11 जो चीज थी, मतलब एक 10% कितना होता है, 1/10 होता है, मतलब एक चीज मिला रहा हूं 10 में, मतलब मैं 11 बेच रहा हूं 10 की बता के। समझ रहे हो? अब कहता है कि वो राइस को सेल करता है 20% हाइयर देन द कॉस्ट प्राइस। 20% हाइयर देन द कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या हुआ? 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 की चीज मैं 6 में बेच रहा हूं। मतलब भैया 6 में बेच रहा हूं 5 की बता के, मतलब 6 में बेच रहा हूं, वो 5 की चीज थी, 10 का बता के 11, 11 में बेच रहा हूं। ठीक है, क्या निकल जाएगा यहां से मेरा ऊपर वाला होता है सेलिंग प्राइस और नीचे वाला आ जाएगा कॉस्ट प्राइस यहां से। समझ रहे हो? तो 11 छिक 66 और 10 पंजे 50। ठीक है, अब देखो 50 मेरा कॉस्ट प्राइस है और 66 मेरा सेलिंग प्राइस है, तो कितने का डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। कॉस्ट प्राइस कितने का? 50 का, इंटू में 100, 50 दूनी 100, 6 दूनी 12, 12% का क्या हो जाएगा? 6 क्यों आएगा भाई? 50 में 66 का 16 आएगा ना, वही तो मैं कहूँ। 16 दूनी 32% का मुझे क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। यही मेरा क्या था? आंसर था। बात समझ में आई रे भैया कि नहीं आई? अरे दोबारा बताई देते हैं तुमको, देखो क्या कहता है। राइस ट्रेडेड एट्स 10% इम्प्योरिटी एंड सेल्स राइस एट प्राइस 20% हाइयर। भाई 10% इम्प्योरिटी थी तो 11/10। ठीक है, सेल में कर रहा हूँ 11, लेकिन मैंने लगाया कितना था? 10, इम्प्योरिटी एक की थी। ठीक है, अब मैंने रेट भी बढ़ा दिया, सेल कर दिया मैंने, सेलिंग प्राइस था 6, 5 की वो चीज थी, कॉस्ट प्राइस मेरी ये थी। ठीक है, रेशियो पर तो मैं पिछले सवालों में बता रखा है। यही मेरी एसपी थी, यही मेरा सीपी था, ये मेरा सीपी था। ठीक है, इसका 11 छिक 66 आ गया, ये मेरा 50 आ गया। अरे भैया इसका 16 का डिफरेंस आ गया कितने पे? 50 पे, इंटू में 100, 50 दूनी 16 दूनी 32% का मुझे क्या हो गया? प्रॉफिट। यही मेरा आंसर था बेटे। समझ गए? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखो। अब मिल्कमैन बाइज प्योर मिल्क एंड एड्स वाटर सच दैट द रेशियो एंड वाटर बिकम्स 5:1। मिल्क और वाटर का रेशियो क्या था? 5:1। ठीक है, अब देखो तुम यहां चीज देखना, एक चीज मैं बताऊंगा अभी। एंड सेल्स द मिक्सचर एट अ प्राइस ऑफ 30% हायर देन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्वेश्चन सेम है, लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि मिल्कमैन है और मिल्क बेचता है। अरे दूधिया ससुरा, अगर मिल्क में दूध ना मिलाए तो उसका फायदा ही ना हो। हमको दूध मिला के पिला देता है यार। ठीक है, पर उससे बहस भी नहीं कर सकते भैया। एड्स कल को कह देगा दूध ही देंगे, नहीं देंगे भाई जाओ दूसरा लगा लो, और दूसरा दूधिया मिलता ही नहीं है। एड्स वाटर सच दैट द रेशियो एंड वाटर बिकम्स 5:1। तो भैया 1 तो मेरी क्या है? इम्प्योरिटी है। 5 मेरा क्या है? दूध है। तो भैया मिल्क प्लस उसमें जो इम्प्योरिटी थी अपॉन में मिल्क, ये रेशियो बन जाएगा मेरा, मतलब 6/5। समझ रहे हो? अब इसमें क्या करना है, इसमें वो कह रहा है प्राइस जो है 30% हाइयर पे बेच रहा हूं, मतलब भाई 30% हाइयर मतलब 3/10, मतलब कि ये 10 की चीज को 13 पे बेच रहा है, मतलब 13/10। ये मेरा नीचे वाला कॉस्ट प्राइस है और ऊपर वाला क्या हो जाएगा? एसपी, सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस। यहां से मैंने रेशियो निकाल दिया, ये कितना? 13×6 = 78, 5 दाई में 50। कितने का डिफरेंस है भाई? 28 का। कितने पे? 50 पे, इंटू में 100, 50 दूनी 28 दूनी 56% मेरा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। यही तो मेरा आंसर था मेरे भाई, यही मेरा आंसर था। समझ में आया? बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बता रहा हूं मैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवा रहा हूं। इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता है मेरे भाई। समझ रहे हो? अब देखो, मैंने बताया था ना शुरू में, इम्प्योरिटी वाले अलग क्वेश्चन है और यूजिंग स्मॉल वेट वाले अलग क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा, कोई चीज अगर 1 किलो मेरे को बेचनी है, मैं 800 ग्राम ही क्या करूंगा? बेचूंगा रियलिटी में। पर मैं कंज्यूमर को कितना दे रहा हूं? 1000 ग्राम ये मैं दे रहा हूं, ये मैं बेच रहा हूं कंज्यूमर को, लेकिन रियलिटी में वो 800 ग्राम ही है। जो मैं शो कर रहा हूं ये,
और जो मैं यूज कर रहा हूं ये। तो प्रॉफिट परसेंटेज यहां पे कैसे निकलेगा, जो मैं शो कर रहा हूं उसमें से जो मैं यूज कर रहा हूं वो माइनस अपॉन में जो रियलिटी में यूज कर रहा हूं इनटू में 100। समझ में आया? इस तरीके से मैं क्या निकालूंगा, इस तरीके से मैं प्रॉफिट परसेंटेज निकालूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं आ रही होगी, मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी तरीके से पता चल रहा होगा। आगे मैं ये क्वेश्चन के थ्रू करवा देता हूं, देखो कैसे कहता है। A dishonest shopkeeper pretends to sell his goods at cost price but uses false weight and gains 25% for a weight of 1 kg he uses। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई डिसऑनेस्ट शॉपकीपर था, दुकानदार बड़े ही डिसऑनेस्ट किस्म के लोग हैं। ठीक है, और प्रिटेंड करते हैं कि हम गुड्स बेच रहे हैं कॉस्ट प्राइस पे। वो प्रिटेंड कर रहा है कि मैं कॉस्ट प्राइस पे ही मैं गुड्स को बेच रहा हूँ, किस कुछ भी चीज मान लो भैया, अपने हिसाब से कोई भी चीज मान लो। बट यूजेस फॉल्स वेट। अब वहां पे वो जो वेट यूज कर रहा है ना, वो फॉल्स वेट यूज कर रहा है। उससे वो कितना कमा रहा है, 25% कमा रहा है। समझ रहे हो? 1 केजी पे 25% कमा रहा है, तो 25% का मतलब तुम समझ रहे हो, 1/4। 25% का मतलब कितना हुआ, 1/4। एक कमा रहा है 4 दिखा के, एक कमा रहा है 4 दिखा के, मतलब कि वो 5 तो दिखा के 4 बेच रहा है, यूज 4 का कर रहा है। ठीक है, ये यूज कर रहा है और ये शो कर रहा है, तभी तो उसे 25% का फायदा हो रहा है। बस यही चीज थी इसमें, कुछ था। अब एक बात बताओ, 5 की वैल्यू जो दिखा रहा है वो 1 केजी वेट दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है, 1 केजी वेट दिखा रहा है, मतलब 5 की वैल्यू 1000 ग्राम है। तो भैया 1 की वैल्यू 200 ग्राम। तो भैया 4 की वैल्यू कितने हो जाएगी, 800 ग्राम। मतलब कि वो जो गुड्स बेच रहा है रियलिटी में, जो प्रिटेंड कर रहा था वो 800 ग्राम वो रियल में बेच रहा है, जो यूज कर रहा है वो। ठीक है, शो तो उसने 5 करा क्योंकि वो 25% फायदा तभी तो कमा रहा था। यही मेरा आंसर है। बात समझ में आ रही है? अब हम चलते हैं जो इनके मिक्स्ड क्वेश्चन है, जो स्मॉल वेट भी आ जाएगा उसमें, उसमें इंप्योरिटी भी मिल जाएगी। ये मैं मिक्स्ड क्वेश्चन अब आपको कराऊंगा, जिसमें आप बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चंस कर डालोगे। देखो, मिक्सिंग ऑल मेथड्स। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन से तो राइस ट्रेडर एड्स 10% impurity एंड सेल्स राइस यूजिंग 800 ग्राम वेट इन प्लेस ऑफ 1 केजी। अब देखो इसमें इंप्योरिटी भी आ गई और भैया वेट का भी डिफरेंस आ गया। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। तो कुछ दिक्कत नहीं लेनी है, अरे कुछ नहीं है, जैसे हम रेशियो का गेम खेल रहे थे वैसे ही खेलना है। राइस ट्रेडर एड्स 10% impurity, 10% ये क्या करता है, वो इम्प्योरिटी करता है। मतलब कि वो 1/10, 10 की चीज में एक इम्प्योरिटी मिला देता है, मतलब वो चीज बेच रहा है 11/10 की। यूजिंग 800 ग्राम वेट इन प्लेस ऑफ 1 केजी, मतलब कि वो 1000 ग्राम तो दिखाता है और 800 ग्राम यूज करता है। अब मुझे यहां से सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, जीरो से जीरो गया, ये कितना हो गया 1100, ये कितना हो गया 800। 800 और 1100 में कितने का डिफरेंस है, 300 का। कितने का डिफरेंस है भैया, 300 का। और कितने पे, 800 ग्राम पे। ठीक है, इनटू में 100। 300 से जीरो से जीरो गया, दोनों जीरो गए। 3/8, 1/8 अगर 12.5% होता है तो 3/8 कितना होगा बेटा, 37.5%। 37.5% होता है। पूरी दुनिया, पूरे समाज को ये बात पता है कि 1/8 12.5% होता है। ठीक है, अब ये समाज में आप भी आ गए, क्योंकि आपको भी मैंने ये चीज बता दी है और पता नहीं कितने क्लासेस से मैं ये रटवाते ही आ रहा हूं। ठीक है, यही मेरा आंसर है, 37.5%। कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो मुझको बताइए, अगर नहीं आ रही हो तो बस नाम जपते रहिए, अपना काम करते रहिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों। पढ़ते रहो और मजे करते रहो, क्योंकि पढ़ाने के लिए आपके साथ है ब्रेनपीडिया स्किल, जहां पे आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है। देखो कितनी मेहनत लगती है यार ये सब चीजें सेट करने में।
कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई। आपके लिए बेस्ट से बेस्ट जो चीज हो सकती है ना, मैं वो लेके आता हूं, ताकि आप ना भाई, ये जो चीजें है ना किसी पेड कोर्स में भी नहीं मिलेंगी तुम्हें। इतने डिटेल्ड वर्जन में बताना, इतने डिटेल्ड वर्जन में टाइप्स लेके आना ना हर तरीके के सवालों का। ये नहीं कि चलो छुट्टी कर देते हैं भैया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिखा दिया, ये करवा दिया, वो करवा के चलो भाई छुट्टी। अरे मैं कॉन्सेप्ट वाइज तुमको सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट वाइज। ये तुम किसी पेड क्लास में चले जाना, वहां भी नहीं मिलेगा। कॉन्सेप्ट वाइज पूरा अंदर घुस के, ठीक है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूं। तो बात समझ में आई मेरे भैया? ऐसा क्वेश्चन है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चला जाए। हाँ जी सर, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। बिल्कुल सर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या कहता है। अ मैन sells tea at 10% profit and uses a weight which is a 20% less than the actual measure. His gain percentages। एक मैन है, वो चाय बेचते हैं। मोदी जी को मत मान लेना, मोदी जी भी चाय बेचते थे, अब तो प्रधानमंत्री बन गए हैं भैया, सलूट है उनको। तो भैया तुम सीधा मोदी जी के अंडर में सेक्रेटरी लगो भाई, ठीक है। A man sells tea at 10% profit and uses a weight which is 20% less than the actual measures। ठीक है, तो कहने का मतलब है 10% प्रॉफिट पे बेचता है। एक 10 की चीज पे एक का फायदा हुआ तो वो कितने की होगी? 11/10। ठीक है, इतने प्रॉफिट पे बेचता है। ये ऊपर वाला एसपी हमारा, नीचे वाला सीपी है, बताया था तुमको। अब वो जो वेट यूज कर रहा है वो 20% लेस यूज कर रहा है, मतलब शो क्या कर रहा है, वो 100% ही कर रहा है, पर वो 20% लेस क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। मतलब 1/5, मतलब 5 की, मतलब कि ये जो है ना वो शो कर रहा है। और ये एक लेस, 5 से एक लेस, मतलब वो यूज कर रहा है 4 यूज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि भैया 5/4, तो ये क्या हो गया, 11/55, 10×4 = 40। कितने का फायदा हुआ? 15 का। अरे भैया 15 का अगर फायदा होगा कितने पे? 40 पे। 5×3 = 15 और 5×8 = 40। फिर से वही आंसर, 3/8 हम तुमको बताए थे। क्या बताए थे सर? अरे 3/8 बताए थे, 37.5% के बराबर होता है। यही हमारा गेन परसेंटेज है, यही हमारा गेन परसेंटेज है, यही हमारा आंसर है। समझ रहे हो? अरे बात समझ में आई ना भैया? ठीक है, ये हमारा सी एसपी था, ये हमारे भाई साहब सीपी थे। बताओ कहीं कोई दिक्कत परेशानी, कोई कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तुमको? मेरे हिसाब से देखो नहीं आ रही होगी। एक ही बेहतरीन तरीके से मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, और इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा इसी क्लास में, ये क्वेश्चंस के साथ इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, इतनी प्रैक्टिस करा देता हूं कि बताए तुम्हें रट जाते होंगे ये क्वेश्चंस। क्योंकि मैं पता है मेरा तरीका यही है कि बेस, पहले छोटे छोटे बेस क्वेश्चन करा दो, उसके बाद थोड़ी बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन लेके चलो, ताकि जो एग्जाम वाले क्वेश्चन हैं उनको भी लपेट लो ढंग से। समझ रहे हो? तो यही तो भैया हमारा राज है, पढ़ाने का तरीका है। चलो, कहता है a trader sells rice at 25% above CP after adding 20% impurities and still he uses 800 gram weight instead of a kg weight। a kg मतलब 1 किलो वेट। व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज? तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है कुछ भी। कहता है कि ट्रेडर सेल राइस एट, एक एक स्टेटमेंट पकड़ो, 25% अबव सीपी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 25% का हम अगर मैं निकालूं, 25% का कितना होता है? 1/4, मतलब ये यहाँ पे 5/4 यूज कर रहा है। ठीक है, अबव सीपी, सीपी ये है, एसपी ये हो गया। ठीक है सर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ 5/4। ठीक है सर, अब अगली चीज ले आओ। आफ्टर एडिंग 20% इम्प्योरिटीज, कितने परसेंट इम्प्योरिटीज? 20% इम्प्योरिटी। फिर निकालो, 20% इम्प्योरिटी ऐड करी है उसने, मतलब ये रेशियो हो गया 1/5। तो ये कितना यूज कर रहा है? 6/5 यूज कर रहा है। ठीक है सर, 6/5 लिख दिया मैंने। ठीक है सर, उसके बाद कह रहा है स्टिल ही यूजेस 800 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ अ केजी। अरे भैया 800 ग्राम क्या कर रहा है?
यूज कर रहा है, शो कितना कर रहा है, शो कर रहा है 1000 ग्राम, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। तो हम क्या कर देंगे, जो शो करेगा वो ऊपर और जो यूज करेगा वो नीचे। सीधा मैं एसपी और सीपी का रेशियो यहां से निकाल लूंगा। तो भैया 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, ठीक है, 2 × 5 = 10 और 2 × 4 = 8, ठीक है, 5 से ये 5 गया, ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 × 3 = 6, ठीक है। अब क्या आ गया, 5 × 3 = 15 और 4 दूनी 8, कितने का यूज हो रहा है, कितने का प्रॉफिट है, 7 का। किस पे, 8 पे, 7 का प्रॉफिट 8 पे। तो भैया अगर 1/8 12.5% के बराबर होता है ना मेरे भाई, तो 7/8 जो होगा वो 87.5% के बराबर होगा। 12 × 7 = 84, और आधे को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे 7 से तो तुम्हें 4 और दे के जाएगा, 3 और दे के जाएगा बार, ठीक है। तो इस वजह से मैंने निकाल दिया। कैलकुलेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए तुम कैलकुलेशन वाली वीडियो भी देख सकते हो मेरी, जो ब्रेनीपीडिया स्किल के चैनल पे, बैंकिंग रेलवे एसएससी वाला चैनल ये है। एक और ब्रेनीपीडिया स्किल का चैनल है जिसपे कैलकुलेशन की बहुत ही ताबड़तोड़ ट्रिक्स बता रखी हैं, कैसे तुम कर सकते हो। उसमें परसेंटेज की पूरा चैप्टर उस पढ़ा हुआ है, करवा रखा है मैंने, उसको एक बार देख लो, सब कुछ आपको आ जाएगा। कैलकुलेशन का निचोड़ भी बता रखा है, कैसे कैलकुलेशन को बहुत ही इजी तरीके से तुम कर सकते हो, ठीक है। 7/8 यही इसका मतलब होता है, 87.5%। मुझे मुंह जुबानी याद भी है, ठीक है, यही मेरा आंसर है। कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो मुझको बताइए, समझ रहे हो। मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत आ रही होगी। हम अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कितनी सारी चीजें इसने मेंशन कर दी, लेकिन आंसर बहुत ही छोटा है, ठीक है। तुम्हें यहीं से रट जाना चाहिए। 25% 1/4, तो 5/4, 20% 1/4 मतलब 20% 1/5 मतलब 6/5। 800 का क्या करता है, यूज करता है, 1000 दिखा देता है। लो भैया, सीधा मेरा यहां बन जाएगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। हमारे भैया हैं, हाँ, चलिए आगे चलते हैं। अ ट्रेडर बाय शुगर एट ₹20, ठीक है, पर केजी, एड्स 20% impurities एंड सेल्स एट 24 पर केजी। अरे सीधा सीधा दे दिया, ये तो क्वेश्चन ही खत्म कर दिया। अरे बाय कितने पे करता है, 20 पर केजी पे, उसमें 20% इम्प्योरिटीज डालता है। 20% इम्प्योरिटीज का मतलब क्या है, 1/5, 5 की चीज में एक चीज मिला देता है, वो 6/5 कर देता है, मतलब 6/5। अब वो जो चीज थी, ऊपर वाला एसपी होता है, नीचे वाला सीपी, तो ऊपर वाली चीज में मैं बता रहा हूं कि वो 24 पर केजी पे बेचता है और वो 20 पर केजी पे खरीदता है, ठीक है। बस यहां से निकाल लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से अगर काट भी दोगे तो दो ये 12 पे चला जाएगा और ये 10 पे चला जाएगा, ठीक है। और कुछ कट रहा है, यहां से काट दो, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, 12 × 3 कितना होता है, 36 होता है, 5 × 5 = 25 होता है, ठीक है। कितने का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है। 11 का डिफरेंस है कितने पे, 25 पे, इंटू में 100, 25 चौक 100, 11 चौक 44% का क्या हो गया मेरे भाई, प्रॉफिट। सर 44% आंसर दे रखा है, यही मेरा बेटा आंसर है, यही तो मेरा आंसर है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। पढ़ लो, कुछ नहीं रखा, रातों को चैटिंग करने में कुछ नहीं रखा, दिन भर उसको घूरने में कुछ नहीं रखा मेरे दोस्त। घूरो तो अपनी जॉब को, वॉलपेपर भी लगाओ तो जॉब, जो तुम्हें चाहिए, जो पोस्ट चाहिए उसके लिए, दिन रात उसको सजा लो दुल्हन की तरह और देखते रहो, निहारते रहो, कुछ नहीं रखा। स्क्रीन टाइम मत बढ़ाओ, इंस्टा मत चलाओ, बस लगे रहो। ये फालतू फालतू की चीजों में क्या रखा है, ठीक है। मोटिवेशन जो है, बेटा देखो, मोटिवेशन की वीडियो भी कल कोई आके तुम्हें समझा दे, कोई आके तुम्हें बता दे और तुम
पंप हो जाते हो कि एक दिन में, अरे सर मैं तो एक दिन में झंडे गाड़ दूंगा और पता नहीं क्या क्या कर दूंगा। एक दिन, बस एक दिन वो वीडियो देख के तुम्हारे अंदर एक दिन ही वो मोटिवेशन रहेगा। यार मोटिवेशन जो होता है ना, मोटिवेशन इंट्रिंसिक होता है, इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए। ठीक है, माँ बाप का चेहरा देखो, फैमिली कंडीशंस देखो, रेस्पॉन्सिबिलिटीज देखो, ये ही तो हमारे इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। तुम वही नहीं देखते हो, तुम वीडियो देखने में लगे हो, भैया इसकी वीडियो, अरे वाह क्या बात है, ये तो तेज चिल्ला रहा है, भैया क्या मोटिवेशन दे रहा है, भैया ये तो आज ही मैं झंडे गाड़ दूंगा। नहीं बेटा, बच्चे समझो, मैं तुम्हें ये गुर सिखा रहा हूं कि ये सब कोई मोटिवेशन एक दिन का भी नहीं होता। दोबारा वही धर लोगे। मोटिवेशन जो होता है, जो जब माँ बाप का चेहरा देखोगे, मम्मी का चेहरा देखोगे, किचन में पसीने में खड़े होके खाना बनाती हैं, दिन रात मेहनत करती हैं, पिताजी धूप में खड़े होकर ड्यूटी कर रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं कि बच्चा हमारा पढ़ेगा, समझ रहे हो, वो तो इंस्टा भी नहीं चलाते होंगे, समझ रहे हो। तो भैया ये सब मोटिवेशन रखो, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है। चलो आगे चलते हैं। A man buys pure milk at rupees 30 per liter, adds water to it and sells it at rupees 35 per liter. If his profit in the deal is 40%, कुछ दिक्कत नहीं है। बाय कितने पे कर रहा है वो? बाय कर रहा है 30 पे। एड्स वाटर टू इट, इसमें वाटर क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है, एंड सेल्स इट एट रुपीज 35 पर लीटर। अगर उसे प्रॉफिट 40% का हो रहा है, कितने का परसेंट का हो रहा है? 40% का हो रहा है। व्हाट इज द रेशियो, देखो यहाँ चीज देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर। अब उसने ना वो इम्प्योरिटी और वाटर का रेशियो पूछ लिया, मिल्क और वाटर का। ये हमारी इम्प्योरिटी थी, ये मिल्क था प्योर। घबराने वाली बात नहीं है। सर बोले अरे सर अब कैसे करोगे, अरे भैया कर देंगे, क्यों नहीं कर देंगे। देखो, अरे एसपी ऊपर रखते हैं, 35 रुपए का बेच रहा था, 30 रुपए का खरीद रहा था। ठीक है, अब मैं क्या बताया था मैंने तुम्हें? मैंने बताया था कि जो वो शो करेगा प्लस, मतलब जो वो बेचेगा, मिल्क प्लस वाटर अपॉन में मिल्क, भाई इम्प्योरिटी में प्लस करेगा तो वही हमारा प्रॉफिट होता था। मिल्क प्लस वाटर अपॉन में मिल्क इक्वल्स टू प्रॉफिट कितने का हो रहा है। इफ इज प्रॉफिट्स इन द डील इज 40%, 40% का मतलब है, 40% का मतलब क्या है? 40% का मतलब है 4/10, 2 दूनी 4, 2 5 10। तो 40% का मतलब है कि ये रेशियो जो आ गया ना, वो 7/5 का आ गया, मतलब मुझे 7 चीज मिल रही है 5 पे। लो मैंने यहां से रेशियो, यहां से निकल नहीं जाएगा यार, तुम ही खुद ही बता दो। देखो कैसे निकलेगा। 7 से 5 पे गया, 5 से 6 पे गया, हाँ जी सर। तो मिल्क प्लस वाटर अपॉन में मिल्क क्या क्या रेशियो आ गया? 6/5। भैया साफ साफ दिख रहा है, अगर मिल्क 5 है तो वाटर कितना हो जाएगा? 1। अरे भैया क्या बात है सर, क्या बात है, मजा आ गया। 5/1 मेरा क्या आ गया? रेशियो आ गया, यही तो मेरा आंसर था। कहीं कोई दिक्कत आ रही है? क्या बात है सर, क्या बात है सर, ऐसे क्वेश्चन भी लेके आए हो क्या? हाँ भाई आपके लिए लेके आया हूँ भाई, आपके लिए ही तो सब कर रहे हैं, ताकि आप ढंग से पढ़ो, अच्छे से आगे बढ़ो, समझ रहे हो। आगे वाले पे चलें? चलो सर, कोई दिक्कत नहीं है। A trader mixes rice and stone in such a way that the net mixture contains 16.66% stones and sells rice at 25% above CP, and also uses 800 gram weight instead of a kg weight. What is his profit percent? देखो इसमें भी घबराने वाली बात नहीं है भाई। राइस और स्टोन को, अब राइस हमारी चीज है, इसमें इम्प्योरिटी क्या मिला रहे हैं? इसमें इम्प्योरिटी मिला रहे हैं स्टोन को। क्या मिला रहे हैं? स्टोन को इम्प्योरिटीज कह के मिला रहे हैं। ठीक है सर। दैट द नेट मिक्सचर कंटेन्स 16.66%। अब किसी को नहीं पता हो तो मैं यहां बता देता हूं, 16.66 परसेंटेज, परसेंटेज की वीडियो जाकर देख लेना, 1/6 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1/6 के बराबर होता है। अब ये क्या बोल रहा है कि नेट मिक्सचर कंटेन 16.66 परसेंटेज, मतलब ये नेट था, इसमें ये एक मिला रखा है। ये समझने की बहुत ही कोशिश करना, ये नेट पूरा मिलाने के बाद था।
ठीक है, इसको तुम ग्रॉस मान लो, ग्रॉस था ये। ठीक है, कि द नेट मिक्सचर कंटेन 16.66 स्टोन्स, ये पूरा का पूरा मिक्सचर है जिसमें स्टोन मिला रखा है। तो कितना स्टोन मिला रखा है भाई, एक स्टोन मिला रखा है पूरे 6 में। तो भैया प्योर माल कितना हुआ, प्योर माल तो 5 हुआ, प्योर माल 5 हुआ, मिक्स माल कितना हुआ, 6 हुआ। समझ गए? तो वही चीज है। अब प्योर प्लस मिक्स जो इम्प्योरिटी है हम मिला के डालते हैं, तो उसको ऊपर लिखो और प्योर वाले को नीचे लिखो। ठीक है, वो एसपी में आता है, ये सीपी में आता है। जी सर। अब आगे पढ़ो। स्टो एंड सेल्स राइस एट 25% अबव सीपी। 25% अबव सीपी का मतलब क्या है, 1/4, मतलब 5 में बेचता है 4 की चीज को, मतलब 5 में बेच रहा है 4 एसपी पे। एंड ऑल्सो यूजेस 800 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ, अब भैया 800 ग्राम वेट तुम यूज ही कर लो, कितने पे, 1000 ग्राम शो करते हो, 800 यूज करते हो। यहां से मैं क्या एसपी और सीपी नहीं निकाल लूंगा, एसपी और सीपी यहीं से निकल जाएगा सर। लो सर बताओ, 0 2 0 गया, 5 से 2 पे गया, 2 से 2 पे गया, 2 से 3 पे गया, कितना आया, 5 दिए 15, और नीचे क्या आ गया, 8। आ गया कि नहीं आ गया? कितना का फायदा हो रहा है, 7 पे, अभी तो बताया था। 7 का फायदा 8 पे, तो 87.5% का क्या हो गया, मुझे प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। यही मेरा क्या था, आंसर था मेरे दोस्त, यही तो मेरा आंसर था। समझ में आ रहा है? अरे बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताते हैं हम भैया, ऐसे ऐसे मत समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से तुमको बता रहे हैं। ठीक है, चलो। अब ये देखो, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, इनको थोड़ा समझने के लिए, ये उस तरह की क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं है। कहता है एक शॉपकीपर है, सेल्स अ पेयर ऑफ सनग्लासेस एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। ठीक है, इफ ही हैड बॉट, अगर उसने 25% लेस पे खरीदा होता, उसने 25% लेस पे खरीदा होता, तो sold it for rupees 10 less, then he would have, if he had bought it at 25% less and sold it for 10 rupees less, then he would have gained 40%, उसने 40% कमा लिया होता। तो देखो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन देखो, ये मिसलेनियस क्वेश्चन है इसलिए डाल रखे हैं मैंने, ताकि आपको समझा दूं। 100% की कोई चीज थी, ठीक है, उसने 125% पे बेची, यहां से दिख रहा है ना 25% का प्रॉफिट, 100 थी, 125% पे बेची, यहाँ पे 25% का उसको फायदा हो गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब वो कहता है अगर उसने खरीदी होती 25% लेस पे, अगर यही चीज उसने 75% पे खरीदी होती है सर, तो उसको सोल्ड करता कितने पे, 10 रुपीज लेस पे, मतलब 125% में 10 रुपीज आप लेस कर दो। ठीक है, ठीक है सर। तो उसको ही वुड हैव गेन्ड 40%, भाई वो ना 40% गेन कर लेता, मतलब 40% का मतलब है 4/10, 2 दूनी 4, 2 5 10, मतलब वो 7/5 उस पे क्या कर लेता, प्रॉफिट कमा लेता। क्या कर लेता, प्रॉफिट कमा लेता। बस। अब एक बात बताओ, यहां से क्या तुम निकाल नहीं सकते? देखो यहां से कैसे निकाल सकते हो, देखो 5 से ये गया कितने पे, 15 25 75 होता है, 15 6 90, 15 7 105, 15 7 105, मतलब 105% इक्वल टू 125% -10, मतलब हाँ -10। तो यहां से क्या कर दोगे, 125 माइनस 105 इक्वल टू 10, ये परसेंटेज कितना होगा, 10% का जो है वैल्यू आ गया 10। अगर कोई चीज 10% की 10 वैल्यू, 10% क्यों 20 आएगा, सॉरी, 20% की वैल्यू 10 आ गई, अगर 20% की वैल्यू 10 आ गई तो 100, द कोस्ट प्राइस पूछा है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू आ जाएगी 50।
अरे भैया 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, 50 ही मेरा क्या आ गया आंसर। ये थोड़े मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर समझ नहीं आया हो तो दोबारा से रिवर्स में जाओ, वीडियो को दोबारा देख लो, मजा आ जाएगा। एक ऐसा ही क्वेश्चन दोबारा करा देते हैं, ऐसे देख लो। अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 5% प्रॉफिट, if he had bought it at 5% less and sold it for rupees 1 less, he would have gained 10%। कोई बात नहीं सर। अरे भाई 100% की कोई चीज थी और उसने 105% पे प्रॉफिट कमाया, मतलब 5% का प्रॉफिट कमाया, ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर उसने 5% लेस पे उस चीज को खरीदा होता, मतलब अगर उसने 95% पे खरीदा होता, ठीक है, तो और बेचा होता उसको 1 रुपए लेस पे, मतलब 105% में से 1 रुपए लेस हो जाता और भी, ठीक है, तो ये जो है ना, ये कोस्ट उसको गेन हुआ होता 10% का, मतलब 1/10, मतलब 11/10 का। वही तो बराबर होगा एसपी के 11/10, इसका 11/10 होगा तभी तो इसका बराबर होगा। बिल्कुल सर। अब क्या करेंगे, देखो यहां से काट सकते हो, बिल्कुल। अब यहां से देखो कैसे होगा, 5 दूनी 10, 19, ठीक है, ये कितने बजे, दो दो नियम 18, 2 5 10, ये कितना आ जाएगा, 11 5 55, 5 हासिल, 11 99 और 5 104, 104.5% यहाँ से आ गया, इक्वल टू 105% -1। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, इसको ले आऊं, तो ये जो हो जाएगा वो 0.5% के बराबर होगा। 0.5% की वैल्यू 1 रुपीज के बराबर है। तो एक बात बताओ, अगर मैं 5% के लिए आऊं तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है सर। तो ये कितना हो गया, 5% की वैल्यू 10 रुपीज के बराबर। और यही मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 100% की वैल्यू लानी है क्योंकि कॉस्ट प्राइस चाहिए, 20 से इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 100% की वैल्यू 200 के बराबर आ गई। यही मेरा क्या आना था, आंसर आना था। यही मेरा क्या आना था बेटा, आंसर आना था। क्या बात है सर, क्या बात है, कितने बेहतरीन तरीके के क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे हैं, कितने बेहतरीन तरीके से मैंने प्रॉफिट एंड लॉस को सारा कंप्लीट कराया है। अब जो बची है बेटा, थैंक यू सो मच, अब जो बचा है वो डिस्काउंट का एक टॉपिक बचा है जिसके क्वेश्चंस मैं भरमार में लेके आऊंगा, बढ़िया से लेके आऊंगा। एक वीडियो बस उसके लिए मैं बना दूंगा जिसमें आप डिस्काउंट के बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस आएंगे, वो मैं करवा दूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस आपका, डिस्काउंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक वीडियो की और बात है, उसमें डिस्काउंट के सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जितने भी तरीके के क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में आ सकते हैं वो सारे टॉपिक आपको बता दूंगा। तो मेरे हिसाब से आपका काम जो है इन वीडियोस को देखना है। पिछली काफी सारी वीडियोस, रेशियो प्रोपोर्शन कंप्लीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो गया आज, तो काफी सारी वीडियोस हो चुकी हैं, तुम जाके उनको निपटा लो। फिर मैं आगे और प्लानिंग कर रहा हूँ अच्छी अच्छी और टॉपिक्स की वीडियो लाने में, जो जिनका ना वेटेज ज्यादा है मेरे भाई, जिनका वेटेज ज्यादा है मैं वो सारे लेके आऊंगा, जिन चैप्टर का वेटेज अच्छा खासा है, ठीक है, आरआरबी में, एनटीपीसी में और एसएससी में, सीजीएल में, सीएचएसएल एसएससी के, एमटीएस, सीपीओ, ठीक है, आरआरबी का भी, ये आपका एएलपी का एग्जाम है सीबीटी 2, ठीक है, उसके बाद आरआरबी का ही ग्रुप डी। ये सारी चीजें ना, ये जो भी टॉपिक करा रहा हूं, जो भी क्वेश्चन कर रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इन सब में आने वाले हैं। इवन इसमें से तो बैंकिंग के क्वेश्चंस भी उठ के आते हैं जो मैं टाइप करा रहा हूं। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी जो आप लोगों ने मुझे दी है, और आप अच्छी तरह से प्यार बरसाएंगे, मुझे पता है अच्छी तरह से देखेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, क्योंकि हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी लाती हैं। पूरी फैकल्टी हमारी मेहनत करती है, आपके लिए कंटेंट तैयार करती है और आपके सामने प्रस्तुत करती है। तो मेरे हिसाब से इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी और नॉलेज मिलती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो जरूर करें। अरे
दोस्तों को भी बताएं और दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट जरूर करें, बताएं क्या